बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। हस्बे रवाय सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो वो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। आज का जो हमारा मौजू है वो इलेक्शन कैंपेन जो इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहल में अब दाखिल हो गई है और बहुत सारे इसके अंदर अप एंड डाउन्स आए। लेकिन अपने असल मौजू पे आने से पहले एक चीज़ आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह आम यूट्यूबर हैं, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वो रेटिंग लेते हैं, उनकी तरह जिस तरह कहते हैं प्रेडिक्शंस करना वो नहीं है कि ये हो गया वो हो गया फलां इम्कान। लेकिन जो चंद बातें होती हैं बड़ी संजीदगी के साथ आपके गोश गुजार कर देते हैं। 10 सितंबर को कि जिस वक्त किसी को इलेक्शन के होने का ही यकीन नहीं था, तो हमने उस वक्त कहा था कि इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह फरवरी के महीने में या एंड मार्च के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि 8 फरवरी को इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं, 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है। सेकंड, हमने नवाज लीग के कुछ जो रहनुमा थे जिनके बारे में ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो भी नवाज लीग के साथ जो है वो बेवफाई कर सकते हैं, हमने उनका कहा था, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी थे, जावेद हाशमी थे, मुफ्ता इस्माइल थे, दानियाल अजीज़ साहब थे और मेहताब अब्बासी साहब थे खैबर पख्तूनख्वा से। तो अब हमारी जो बातें थी अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी सच साबित हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी अलहदा हो चुके हैं, दानियाल अजीज़ साहब आज़ाद टिकट लड़ रहे हैं, मेहताब अब्बासी साहब अलहदा हुए, फिर बाद में पार्टी ने कहा जी हमने निकाला, ये सारी चीज़ें। और जावेद हाशमी साहब ने मुल्तान से जो है तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह मुफ्ता इस्माइल भी अमली तौर पर मुस्लिम लीग नवाज से अलहदा हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो कही थी वो सच साबित हुई। क्यों कि खबर की बुनियाद पर तज्जिया जो है वो जाहिर है कि हमारा कद इतना नहीं है, हम तो जो रोज़मर्रा होता है अल्लाह ताला की ज़ात ने जो अकल फहम फरासत दी हुई है थोड़ी बहुत, उसके हिसाब से हम तजिया करते हैं जो हालात होते हैं उन्हें देखकर। तो आज का जो हमारा मौजू है कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो अपने आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुकी है। तो सबसे पहले हम मुस्लिम लीग नवाज का जिक्र करेंगे क्योंकि वही पंजाब की जो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है और सबसे ज़्यादा, जिस तरह हम शुरू से कह रहे हैं और अब भी कहेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किल मराहल से वही गुजर रही है, इसलिए कि इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, इसके ज़िम्मेदार खुद मुस्लिम लीग नवाज है कि उसने जो एक भारी भरकम दावे किए थे कि 2/3 अक्सरियत हम लेके आ रहे हैं, वो ज़ाहिर है इन्हीं दावों की वजह से वो मुश्किल का शिकार हो रही है। उसकी वजह ये हो रही है कि 2/3 अक्सरियत तो बड़ी दूर की बात है, अब सादा अक्सरियत जिसे कहते हैं वो मिलना भी मुश्किल हो गई हुई है। इसलिए कि कितनी सीटें लेके जाते हैं ये हम बिल्कुल जो मुतवक्का इलेक्शन के नताइज हैं उस हवाले से जो वीलॉग करेंगे इंशाल्लाह उसमें बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल जो एक अदना सा तालब इल्म है पाकिस्तान की सियासत का और जिसे पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता है, एक बात वो यकीनन जानता है कि मुक़्तदर कुव्वतें जो है अब किसी को भी 2/3 अक्सरियत तो बड़ी दूर की बात है। 90 के दिहाई के अंदर उन्होंने मियाँ साहब को जो 2/3 अक्सरियत दिलाई थी 96 to 99 के टेन ओवर के अंदर, उसका नतीजा देख लिया था। उसके बाद अब सादा अक्सरियत देने को भी वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो मियाँ साहब ख़ास तौर पर मनमानियाँ शुरू कर देते हैं ना, तो वो किसी के बारे में नहीं है बल्कि मुल्क और कौम के मुकाबले में भी नहीं होती, एक बेर यकीनी की कैफियत तारी हो जाती है और रिज़ल्ट फिर वो लड़ाइयाँ जो है ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अंदरूनी मुश्किलात के बावजूद मानसरा के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक अच्छा सियासी शो करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि 2 हफ्ते से भी कम वक्त जो है ना वो रह गया है इलेक्शन के अंदर, अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मासवाए मानसहरा के जो जलसा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके अलावा वो पंजाब से बाहर नहीं निकल सकी। पंजाब के अंदर वो जलसे कर रही है, हफ्साबाद के अंदर किया उन्होंने जलसा, लाहौर के अंदर एक रैली की, अच्छा फिर लिया के अंदर उन्होंने मनसूख किया जलसा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर 2/3 अक्सरियत उन्हें चाहिए या सादा अक्सरियत भी चाहिए तो ठीक है, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन उन्हें दूसरी जगह भी दूसरे सूबों के अंदर जाके भी कैंपेन चलाने की ज़रूरत थी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको याद है कि उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ था, जब सारी जमातें बिल्कुल जनाब सोई हुई थी, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से आगाज़ किया था और अब वो पंजाब और सिंध को फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कैंपेन चला रहे हैं और अब उनके मुखालफिन भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अगर भरपूर इलेक्शन कैंपेन कोई पार्टी चला रही है
तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसके बावजूद कि पंजाब के अंदर 2018 के इलेक्शन के अंदर उनकी जो मकबूलियत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो इससे अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें जो थे वो हासिल कर पाए थे। लेकिन इसके बावजूद NA 127 127 से जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, टाउनशिप के अंदर एक बड़ा पावर शो करने के अंदर लाहौर, तख्ते लाहौर जिसे कहते हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है और भरपूर इलेक्शन कैंपेन जो है चला रही है। और अब लोग कह रहे हैं, शुरू हो गए हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी को संजीदगी से लें, क्योंकि वो संजीदा कैंपेन चला रहे हैं। अब संजीदा कैंपेन से मुराद मुझे नहीं समझ आ रही कि इससे क्या है, लेकिन असलम गिल साहब जो यहाँ बाई इलेक्शन लड़े थे 2022 के अंदर, उन्होंने 32,000 वोट लिया था और जो नवाज लीग के जीतने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने 46,000 वोट लिया था। ठीक है जी, तो ये पीपल्स पार्टी के बड़े थे। अब जो है तारिक कादरी साहब ने भी सपोर्ट कर दी है और वो उनकी अमली जो हमायत है उसका जो मज़र है वो ये था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया उसके अंदर पैड जो है ना पाकिस्तान अवामी तहरीक तारिक कादरी साहब की, उनके परचम भी की बहार भी वो नज़र आ रही थी। इसके अलावा उनके जो नुमाइंदे थे वो स्टेज पर भी मौजूद थे और चौधरी सरवर साहब जो बरादरियों की सियासत करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो भी स्टेज पर मौजूद थे और मुख्तलिफ जो बरादरियाँ हैं वो इकाइयाँ जो उन्होंने भी बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत का ऐलान किया है। ठीक है जी, तो ये एक चीज़ अहम है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन वहाँ भी चल रही है, लेकिन जिस तरह ये मुस्लिम लीग नवाज है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनकी भी इलेक्शन कैंपेन जो है वो जिस तरीके से चल रही है, यानी माजी के मुकाबले में हुजम में वॉल्यूम में काफ़ी कम है, तो वहाँ पर जाहिर है कि मेन एक मौलाना फजलुर रहमान साहब ही हैं, तो कम जो है वो चल रही है। लेकिन जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो छोटे खिलाड़ी हैं, जिस तरह परवेज़ खटक साहब हो गए, आफ्ताब अहमद शेरपाव साहब हो गए, वो अपना हिस्सा लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, जमात इस्लामी हो गई, उसी के अंदर मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये सारी जितनी हैं, ये ANP हो गई, ये सारे अपना हिस्सा लेंगे। लेकिन जो अभी तक सियासी पंडित हैं वो यही कहते हैं कि अगर 1-2 का 4 ना हो जाए तो तहरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बाजी ले जाएंगे। ये अभी तक की जो है ना ये प्रेडिक्शन है। कल को क्या होता है आपको पता है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ भी किसी की वक्त भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह मैंने कहा कि कैंपेन के हवाले से कि भरपूर चल रही है, 1-7 से जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं कम बैक, तो यहाँ पे 1-7 के अलावा एक जो समीना गुरकी वाला हल्का है वहाँ से भी पीपल्स पार्टी अच्छी फाइट देने की पोजीशन में आ गई है। और ओन चौधरी और अलीम खान जो है वो 2 नशिस्तें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ऑलरेडी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दे दी हैं। ठीक है जी, तो ये 4 नशिस्तें 2 वैसे दे दी और 2 के ऊपर जो है वो तगड़े मुकाबले की तोक़ो की जा सकती है। और कोई बैद नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपनी सीट जो है वो निकाल लें, और अगर वो निकालते हैं या अगर नहीं भी निकालते एक काबिल ज़िक्र वोट ले जाते हैं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है कम बैक जो है उसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई शक नहीं है कि मुश्किल तरीन दौर से अपनी गुजर रही है और उसे किसी जलसे किसी रैली की इजाज़त नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना, हिंग लड़ गए ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। तो जो लोग उन्हें जलसे रैली या इस तरह की किसी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे पा रहे, वो अपनी तय ये समझ रहे हैं कि शायद बड़ा जो है ना हमने फतह कर ली और बड़ा कुछ हम हासिल कर पाएंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बड़ी भरपूर अपनी कैंपेन चला रहे हैं और ना जलसे में आने की ज़रूरत है ना कुछ। वो लोग अपने मोबाइल के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर, इन सब के ऊपर उनकी कैंपेन चल रही है और बड़ी अच्छी चल रही है। ठीक है जी, आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि नवाज लीग का तो कंपटीटर कोई है नहीं। क्यों? इस्तेकाम पार्टी जो है उन्होंने कह दिया कि जी हम नवाज लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की जिस तरह सब जानते हैं, बार बार मैं कहता हूँ अपने हर भी इलाके में, कि उसकी कोई इतनी पंजाब में मकबूलियत नहीं है। तो नवाज लीग का तो कंपटीटर को पंजाब के अंदर है नहीं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब बनता तो यही है कि 2 तिहाई नहीं 3/4 अक्सरियत नवाज लीग लेके जाए। लेकिन अगर वो नहीं ले पाती तो ये नवाज लीग की कारकर्दगी और उसकी मकबूलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है ना, क्वेश्चन मार्क होगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले भी इलाके में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।